नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सर्दियों में मुट्ठी भर भर के बादाम खा रहे हैं? महंगे से महंगा च्यवनप्राश और टॉनिक ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार सर्दी, जुकाम या थकान आपका पीछा नहीं छोड़ रही? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। 99% लोग सर्दियों में खान पान को लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम शरीर को ताकत दे रहे हैं, लेकिन असल में हम अनजाने में अपने ही शरीर में जहर यानी टॉक्सिन्स भर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या है जो हम सब अक्सर करते हैं, और साथ ही जानेंगे दूध पीने का वो सही और प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका जो आपकी हड्डियों में लोहे जैसी जान डाल देगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक ऐसा मुफ्त का राज बताऊंगा जो आपकी इम्यूनिटी के लिए किसी भी महंगी दवाई से ज्यादा असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेद के इन गहरे रहस्यों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हमारी भूख बढ़ जाती है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं जठराग्नि का तेज होना। हमारा शरीर बाहर की ठंड से लड़ने के लिए अंदर गर्मी पैदा करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। लेकिन इसका फायदा उठाने की जगह हम गलती कर बैठते हैं। अक्सर लोग सुबह उठते ही बिना पेट साफ हुए या बिना कड़ी भूख लगे भारी भरकम लड्डू, गाढ़ा च्यवनप्राश या ठंडे दूध में बादाम घिसकर पी लेते हैं। आयुर्वेद कहता है, अगर आपकी अग्नि यानी डाइजेशन फायर उस भारी खाने को पचा नहीं पाई, तो वो खाना पेट में जाकर सड़ता है। यह पचा हुआ रस नहीं बनता, बल्कि एक चिपचिपा पदार्थ बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम दोष कहते हैं। यही आम वो जड़ है जो आपकी नसों को ब्लॉक करता है और सुस्ती लाता है। आप नोट कीजिएगा, अगर भारी टॉनिक खाने के बाद भी आपको शरीर में हल्कापन और ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, बल्कि भारीपन और नींद आ रही है, तो समझ जाइए कि आप शरीर को पोषण नहीं, बल्कि बीमारी दे रहे हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? सर्दियों में ताकत पाने का सही तरीका है अपनी पाचन अग्नि को जलाए रखना और कफ को पिघलाना। और इसके लिए सबसे बेहतरीन औषधि है दूध। लेकिन साधारण दूध नहीं। सर्दियों में सादा दूध या ठंडा दूध कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध की प्रकृति कफ बढ़ाने वाली होती है। अगर आप सर्दी जुकाम में सादा दूध पिएंगे तो वो आपकी छाती में कफ जमा देगा। आपको पीना है संस्कारित दूध यानी मेडिसिनल मिल्क। इस जादुई दूध को बनाने का सही तरीका अब आप नोट कर लीजिए। यह नुस्खा आपके शरीर से वात और कफ दोनों को संतुलित करेगा। सबसे पहले एक गिलास देसी गाय का दूध लें। अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो जो भी दूध आपके पास है उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे हल्का कर लें। अब इसे एक बर्तन में गर्म होने रखें। इसमें सबसे पहली चीज जो हम डालेंगे वो है एक चुटकी हल्दी। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो खून को साफ करती है और शरीर को गर्म रखती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक। सर्दियों के लिए सौंठ को महौषधि कहा गया है। आप सोचेंगे कि हम ताजी अदरक क्यों न डालें? आयुर्वेद के अनुसार ताजी अदरक पचने के बाद पेट में अलग असर करती है, लेकिन सूखी हुई सौंठ पचने के बाद मधुर यानी मीठी हो जाती है, और यह कफ को काटने में ताजी अदरक से ज्यादा तेज काम करती है। तो आपको डालना है आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। तीसरी चीज है 2 काली मिर्च, जिन्हें आप हल्का कूट कर डालें। काली मिर्च आपके बंद गले को खोलती है और दूध को पचने में मदद करती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर कम से कम 3 से 4 उबाल आने तक अच्छे से पकाएं। हम इसे इसलिए उबाल रहे हैं ताकि मसालों का अर्क दूध के कण कण में मिल जाए। मिठास के लिए इसमें चीनी बिल्कुल न डालें। चीनी एसिडिक होती है और हड्डियों को गलाती है। इसकी जगह आप पुराना गुड़ या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रहे, गुड़ हमेशा दूध को गैस से उतारने के बाद ही मिलाएं, नहीं तो दूध फट सकता है। यह दूध अब साधारण दूध नहीं रहा, यह एक शक्तिशाली टॉनिक बन चुका है। इसे रात को सोने से पहले घूट घूट करके पिएं। यह आपके शरीर की थकावट मिटा देगा, जोड़ों के दर्द को खींच लेगा और आपको बच्चों जैसी गहरी नींद देगा। और सबसे बड़ी बात, सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ होगा। अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से पर जिसका मैंने वादा किया था।
वो मुफ्त का राज जो आपकी इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, हम सर्दियों में ठंड से बचने के लिए खुद को मोटे कपड़ों में लपेट कर रखते हैं और कमरों में बंद रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमारा शरीर सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलता है। उस मुफ्त राज का नाम है धूप स्नान यानी सन बेथिंग। सर्दियों की सुबह की धूप में एक जादू होता है। ये सिर्फ आपको विटामिन डी नहीं देती, बल्कि यह आपके शरीर की बैटरी चार्ज करती है। आपको कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं चाहिए। बस सुबह के समय जब सूरज निकल रहा हो, अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन की तरफ से 15 से 20 मिनट सूरज की सीधी रोशनी अपने शरीर पर पड़ने दें। रीढ़ की हड्डी में ही हमारी सारी नसों का जाल होता है और धूप पड़ते ही वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और दूसरा मुफ्त का नुस्खा है उषापान, यानी दिन भर सिर्फ गुनगुना पानी ही पिएं। ठंडा पानी सर्दियों में शरीर के सिस्टम को जाम कर देता है, जैसे फ्रीज में घी जम जाता है। लेकिन गुनगुना पानी आपके शरीर की सर्विसिंग करता है, आंतों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर निकालता है और वजन भी कम करता है। तो दोस्तों, सेहत महंगी चीजों में नहीं, सही आदतों में छिपी है। इस सर्दी अपनी डाइट से भारी और पचने में मुश्किल चीजों को थोड़ा कम करें। भूख लगने पर ही खाएं और इस हल्दी सोंठ वाले दूध को अपनी और अपने परिवार की आदत बनाएं। याद रखिए, पहला सुख निरोगी काया है। अगर शरीर स्वस्थ है, तो ही आप जीवन का असली आनंद ले पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। आयुर्वेद के ऐसे ही गहरे और वैज्ञानिक राज जानने के लिए आयुर्वेदा सीक्रेट्स हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस न हो। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।